नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं पुष्कर में घूमने के लिए आया हुआ हूँ। तो पुष्कर में आने के लिए आपको अजमेर रेलवे स्टेशन से बस मिल जाएगी, जो आपको 15 रुपये में आपको पुष्कर पहुँचा देगी। तो 15 रुपये लेकर के आप अजमेर से पुष्कर आ सकते हैं, तो कोई वो नहीं है उसमें। और जैसे ही आप पुष्कर आएंगे तो पुष्कर बस स्टैंड आएंगे, तो वहाँ से आप पैदल चल करके कोई भी बस स्टैंड पर बता देगा, आप पैदल चल करके आप घाट पर आ सकते हैं। यहाँ देखिए घाट का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप घाट में आ सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ ये जो लेक है, इसकी चारों तरफ सारे घाट ही घाट है। तो आप घाट आ सकते हैं और यहाँ पर नहा धो भी सकते हैं। और ये सारे घाट बहुत पवित्र घाट माने जाते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के नहा सकते हैं। आप देखेंगे भक्त लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, तो आप जैसा भी हो आप यहाँ पर नहा सकते हैं। पुष्कर सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है, तो आप यहाँ पर आइए और नहाइए। तो आप ये देखिए, अजमेर से आपको पुष्कर का 15 रुपये की टिकट लगेगी, बस टिकट, और आप पुष्कर पहुँच जाएंगे। और बस स्टैंड से सीधे रास्ता है, तो आप वहाँ जाइए। ये गांधी घाट है। यहाँ पर ही 12 फरवरी 1948 को गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी घाट रखा गया है। और यहाँ पर चारों तरफ हर तरफ घाट ही घाट है। और घाट से आप जब बाहर निकलेंगे अंदर की तरफ, तो आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। तो इसकी और यहाँ से घाट पर नहाने धोने के बाद आप सीधे ब्रह्मा जी के मंदिर में जाइए नहा धो करके। ये जगतचिता श्री ब्रह्मा मंदिर के अंदर बाहर आप चप्पल उतार सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर सामान ले जाना अलाउ है तो सामान भी मैंने दुकान पर रख दिया था, उसने कोई पैसे नहीं लिए थे। आप सामान बाहर रख दीजिए और कोई दिक्कत नहीं हुई। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बैन है। आप जब मंदिर में घुसेंगे तब पुलिस वाला आपको टोक देगा। तो आप इसके बाद करने के बाद ये देखिए, ये आ गया गुरुद्वारा। आप इस गुरुद्वारे की खासियत ये है कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं। रुकने के लिए आपको अगर सिंगल हैं तो इन्होंने हॉल बना रखा है, जिसमें 200 रुपये लेते हैं, और अगर रूम चाहिए तो रूम के लिए 800 रुपये लगते हैं। तो आप गुरुद्वारे में भी रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। मैंने पूछा था तो उन्होंने बता दिया था कि रहने का भी यहाँ पर प्रोविज़न है गुरुद्वारे में। तो बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है। तो आप ये देखिए, तो ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के सामने ही गायत्री मंदिर भी है। और ये मतलब ये गायत्री मंदिर हो गया, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर कृष्ण जी का भी मंदिर है। गायत्री परिवार वालों का मंदिर है, जो गायत्री परिवार लोगों के सदस्य होते हैं, तो वहाँ पर फ्री में रुक सकते हैं। तो ये है, तो आप ये देख सकते हैं। तो और यहाँ पर ही आपको डिफरेंट तरह की बाइक्स मिल जाएंगी, जिसको आप रेंट पर ले सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक आश्रम है, मुझे पता चला। तो देखिए, ये आश्रम है। ये 4-5 मंजिला आश्रम है। यहाँ पर भक्त लोग पूजा करने के लिए आते हैं, और ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। तो आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर दर्शन जरूर कर लें। ये देखिए, ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है। और देखिए, यहाँ से ये आश्रम के साथ साथ ये हनुमान जी का मंदिर भी है। तो पहले आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर जब मैं गया था तो रामायण का पाठ पढ़ रहा था बच्चा। तो ये आप देखिए। तो इसके बाद हम लोग अब बहुत सारी ये प्राचीन श्री वराह मंदिर है। ये भी यहाँ के पुराने और बहुत प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। तो आप यहाँ पर भी जब आएँ पुष्कर, तो यहाँ पर भी आप ज़रूर दर्शन करें। ये वराह मंदिर है। और आप किसी से पूछेंगे तो ये प्रमुख ये तीर्थ स्थलों के मंदिरों में गिना जाता है। अब आ गए हम पंचकुंड के लिए आपको यहाँ पर जब आएंगे मंदिरों के दर्शन करने, तो आप एक बाइक रेंट पर ले लीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बहुत जगह पर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता है। ये पंचकुंड है। पंचकुंड मतलब 5। तो यहाँ पर आपको 5 कुंड मिलेंगे। सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो नागकुंड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान नाग पहाड़ी पर रहे थे, और युधिष्ठिर जी ने नागकुंड का निर्माण कराया था। इसे सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये इनकी तपस्या स्थल भी रहा है पांडवों का। तो आप सबसे पहले देखेंगे नागकुंड, ये युधिष्ठिर जी ने सर्पदोष निवारण के लिए बनवाया था। इसके बाद नागकुंड के बाद आ जाएगा भीमकुंड। ऐसी और भी सारे कुंड दिखेंगे, तो आप अभी आगे देख सकते हैं। ये दूसरा कुंड आएगा। इसके बाद ये देखिए, ये आ गया यज्ञ नाहक पहाड़, और उसका इतिहास लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया है। तो आप इस पवित्र कुंड के बारे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप
वो कर सकते हैं। बिल्कुल अकेले में हैं तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअली कोई गाड़ी करनी पड़ेगी, या सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर आप सोलो हैं, अकेले हैं, तो आप रेंट पर स्कूटी ले लीजिए, वही सबसे अच्छा तरीका है। नहीं तो फिर आपको स्कूटी करनी पड़ेगी, आपको अगर आपके साथ ज़्यादा मेम्बर है तो फिर आपको ऑटो करना पड़ेगा, वो आपको सब जगह घुमा देगा। क्योंकि इंडिविजुअल एक जगह पर पैदल जा पाना मतलब इतनी जगह पर पॉसिबल नहीं है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत कम जगह पर है, ये कॉमन जगह नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर है नहीं है, अपने अपने ट्रांसपोर्ट से ही आना पड़ेगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर छोटी सी इन्होंने गौशाला भी बना रखी है, और आप ये देखिए यहाँ के मंदिर हैं। जाली की वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आएगी भगवान जी की, तो आप देख सकते हैं। तो ये पहला बड़ा नागकुंड है, और इसके बाद अब दूसरे कुंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर आप मंदिरों में भगवान के दर्शन कर लीजिए। यह प्राचीन नाग देवता का मंदिर है, ये देखिए। तो आप यहाँ पर सारे भगवान के दर्शन भी आप कर सकते हैं। ये देख लिखा ना, पंच पांडव श्री कृष्ण तथा द्रौपदी मंदिर, ये कृष्ण और द्रौपदी मंदिर भी हैं। कुंड की परिक्रमा इधर से है, तो आप कुंड की परिक्रमा भी कर सकते हैं आप इधर से। आप देखिए ये सारा है, और आप जब ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो आपको और भी मिलेगा। देखिए नागकुंड का मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ व्यू। तो आप नागकुंड के बाद आप भीम का सूर्य कुंड आ गया, भीम का सूर्य कुंड है। इसके बाद और भी देखेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला है, आप देख सकते हैं, ये गौशाला है छोटी सी। तो यहाँ पर आप गौ को भी कुछ खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, पूछ करके आप पूछ लें वहाँ पर जो भक्त सेवादार कर रहे हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो पूरे 5 कुंड हो गए, तो इसलिए पंचकुंड इस जगह का नाम है। और ये अर्जुन, नकुल, सहदेव इन तीनों के कुंड भी है, इसलिए इस जगह का नाम पंचकुंड है, क्योंकि 5 पांडवों के द्वारा कुंड बनाए गए हैं। अर्जुन युधिष्ठिर के द्वारा नागकुंड, और भीम के का सूर्यकुंड, अर्जुन, नकुल, सहदेव के कुंड। तो ये सारे कुंड हैं, हर कुंड में अलग अलग पानी है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर जब आप जाएंगे। तो ये आदिवीर गणेश मंदिर, तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सहदेव का चक्रकुंड देखिए आप, जो इतना प्यारा, ये बहुत ही शांति प्रिय जगह है। तो आप इनके जो कोटेशन लिखे आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत है। अब इसके बाद आ गया जैमिनी कुंड। जैमिनी कुंड यहाँ से थोड़ा सा आपको स्कूटी से ही चलना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर कम से कम आपको जैमिनी कुंड में लगभग आपको 300 सीढ़ियाँ चलनी पड़ेंगी। पहले ये सफ़ेद कलर का रखा है, फिर जब ऊपर चलेंगे तो आपको ब्लू कलर सीढ़ियों पर मिलेगा। मैंने इससे पूछा था तो किसी वैसे ही कर दिया, सफ़ेद मतलब आकाश और नीला भी आकाश होता है। तो देखिए आप आगे चल करके आपको ब्लू सीढ़ियाँ भी मिल रही हैं जो आपको जैमिनी कुंड की तरफ पहुँचाएंगी। तो जब मैं गया था तो मंदिर बंद हो गया था, तो आप ये देख सकते हैं, देखिए ये ब्लू कर लगा है, बहुत ही प्यारा व्यू और बहुत शांत प्रिय एरिया है। कोई यहाँ पर भगदड़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से रहते हैं। देखिए सबसे ऊपर हम आ गए हैं, तो आप ऊपर जा कर के टॉप का व्यू ले सकते हैं आप यहाँ से। ये देखिए, ये मंदिर में गया था तो मंदिर बंद हो चुका था, तो यहाँ पर झरने का पानी आता है, और ये लिखा हुआ है देखिए अर्जुन बाबा, ये कुंड के बारे में भी सारा लिखा हुआ है। कुंड ये पेड़ से ढका पड़ा हुआ है, ये कुंड है, आप देख सकते हैं। कोई इसका मिसयूज़ ना कर ले इसलिए इसको ढक दिया गया है। और पूरा ऊपर से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप शहर का व्यू भी देख सकते हैं। और भाई जी ने मुझे खूब बताया था इसके बारे में। ये सर परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि जो हुए थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, ये उनका आश्रम है। और ये कुंड, और उसके बाद में ये इसे जमदग्नि कुंड बोलते हैं। अच्छा, पानी भरा रहता है इसमें 12 महीने। कहाँ पर सर? ये पेड़ के नीचे उधर। अच्छा अच्छा, और कुछ कमरा बना दिया उसके ऊपर, कोई की वजह से नहीं गिरे, पानी अपने आप प्राकृतिक रूप से पहाड़ी में से आता रहता है। अच्छा, उसके बाद अर्जुन बाबा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। अच्छा, अर्जुन बाबा ने इसका पूरा रीडेवलपमेंट का काम। रीडेवलपमेंट। अच्छा, एक मिनट, मतलब 3 शेड के नीचे लिखा हुआ था वही है। ये जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं
मंदिर के रिडेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ के इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताया और आपने सुना। तो बहुत ही ये भी पंचकुंड के बाद ये दूसरा यहाँ पर है। और इसके आगे आपको वामदेव जी की गुफा हम जाएंगे। इसके बाद वामदेव जी की गुफा भी है, वो आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। कुछ लोग जंगल के रास्ते जाते हैं, एक रास्ता है जो लोगों को वहाँ पर पता है। और मैं स्कूटी से गया था क्योंकि मैंने स्कूटी रेंट पर ली थी। तो आप ऊपर तक जा सकते हैं जहाँ पर वामदेव जी की गुफा है, और उसके ऊपर कुछ साधु लोग भी रहते हैं। जब मैं गया था तो वो बंद हो गए थे, मतलब दोपहर में वो बंद कर देते होंगे 12 से 4 का टाइम है। तो ये ऊपर टॉप का व्यू मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर उनकी गुफा थी। और मैं काफ़ी ऊपर तक गया था, सबसे जो टॉप मोस्ट था, और बहुत ही शांति प्रिय जगह है। आप भी वहाँ पर जा सकते हैं, और है भी, रुकने का भी है। हाँ, ये यहाँ पर वामदेव जी का जो नीचे आश्रम है, हम रुक सकते हैं, और पैसे देने का कुछ नहीं है। आपकी श्रद्धा तो दी है, नहीं तो आप रहिए फ्री में। और यहाँ पर रुकने का, ठहरने का सारा फ्री का प्रोविज़न है। तो आप देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ा था और उतरा था ढलान से। तो अब आप देख सकते हो ऊपर, ये आपको सबसे ऊपर टॉप का व्यू देखेगा, जहाँ पर जो साधु, एक नीचे भी आश्रम है, एक ऊपर भी है, यहाँ पर साधु लोग रहते हैं। तो आप ये देखिए पूरे यहाँ पर भी साधु लोग रहते हैं, और यहाँ पर ही उनकी वामदेव जी की गुफा है। तो आप ऊपर से पूरे शहर का व्यू भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो साधु लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो ये भी यहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल शांति प्रिय, बिल्कुल एकांत का वातावरण है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए। तो ये सारा वो है। तो ये मैं आपको बिल्कुल टॉप मोस्ट का व्यू दिखा रहा हूँ। तो अब इसके बाद हम नीचे, मैं ढलान के रास्ते से नीचे उतर रहा हूँ। ढलान के लिए ऊपर भी आश्रम है। जब आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर ही मुझे, वहाँ पर साधु महाराज जी ने मुझे वो दिया था, गाइड किया था। तो हम नीचे आ गए हैं, तो आप देख लीजिए। तो नीचे आपको ये नीचे भी आश्रम है, और यहाँ पर रहने का भी है। तो आप चाहें तो आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं, रह सकते हैं। ये देखिए, ये सारा नीचे रखने का है। इसके बाद मैं आ गया चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में ही 11 फुट की शिवलिंग है। आप यहाँ पर पानी चढ़ा सकते हैं, और पानी चढ़ाने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। जब मैं गया था तो मैं पानी चढ़ाना चाह रहा था, पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे, तो इस वजह से मैं वहाँ पर पानी नहीं चढ़ा पाया। तो चित्रकूट धाम के बाद हम आगे नेक्स्ट पड़ाव पर चल रहे हैं। ये है बैजनाथ धाम, जो चित्रकूट धाम से आगे ही 12-13 किलोमीटर पर है। अब 12-13 किलोमीटर चलेंगे तब आप बैजनाथ धाम पहुंचेंगे। यहाँ पर ये महादेव जी का बैजनाथ धाम है, ये होगरा में है। और आप नीचे गुफा के अंदर शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है। और ये पीने का पानी है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ऊपर झरने से आ रहा है। बहुत ही अच्छा पानी है और बहुत पवित्र पानी माना जाता है। और लिखा हुआ है इसको गंदा ना करें, किसी तरह की यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। और बहुत ही अच्छा ये बैजनाथ धाम है। जो बैजनाथ धाम जो शिवलिंग है, अभी आप अंदर देखेंगे, ये अंदर गुफा के अंदर है। सिर्फ आप इसमें बैठ करके जल चढ़ा सकते हैं। एक दरवाजे से निकलेंगे, एक से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद आ गए हम, ये मैदान हो गया। यहाँ पर जो मुझे लोगों ने बताया, यहाँ पर ही पुष्कर का मेला लगता है। इस बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर पुष्कर का मेला लगता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी कोई नहीं है, तो खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है। और देखिए, और लिखा हुआ है मेला ग्राउंड आप भनेंगे। और इसके बगल में पुष्कर का पशु विभाग भी है, जो अभी आगे चल करके आप देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये पशु देख लें। ये मेले विभाग का गेट हो गया। इसके आगे अब हम चलेंगे रोड पर। वीडियो बनाया था पर उसका वीडियो आ नहीं रहा, तो देखते हैं अभी। तो आप ये देखिए, ये सावित्री माता मंदिर है। सावित्री माता मंदिर पर आप रोपवे से जाएंगे तो आपको 180 रुपये देने पड़ेंगे। मैं सीढ़ियों से चलेंगे तो 930 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती हैं। तो आप अपनी में थोड़ा सा मतलब थकान ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हमें तो मैं रोपवे से ही गया था। तो आप अपनी कन्वीनियंट देख लें कि आपको रोपवे से जाना है कि सीढ़ियों से ही जाना है। मैं रोपवे से गया था। इसके 180 रुपये पर पर्सन टिकट है, आना जाना दोनों इंक्लूड होता है उसमें। तो आप सावित्री माता मंदिर जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इधर काउंटर है, और ये जो सामने आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये रोपवे के थ्रू जाने वालों की लाइन है। नीचे भी जाने वालों की लाइन है।
नंबरिंग क्यू के थ्रू लग रहा है इसमें। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप देखिए, रोपवे में लोग जा रहे हैं। तो आप जैसा भी हो, आप पैदल जाना चाहें पैदल जाएं, आप रोपवे के थ्रू जाना चाहें तो आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसा आप कन्वीनियंट हो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली देख लें आपको किस वे से जाना है आपको। तो आप ये देख सकते हैं सारा। मैं अभी रोपवे के थ्रू जा रहा हूँ। अच्छा, जब रोपवे से जाएंगे 30 सेकंड के लिए बीच में इनका रोपवे रुकता है। तो आप जब रुकते तो आप उसमें, ये रुकने का मतलब यही है कि आप बीच में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं और पूरे शहर या सिटी का व्यू आपको ऊपर से, लेक घाटों का व्यू, ब्रह्मा जी मंदिर सब ऊपर से आपको दिखाई देगा, चामुंडा माता मंदिर, ये सारी चीज़ें आपको टॉप मोस्ट व्यू से आपको दिखाई देंगी। ये मैं आपको रोपवे का व्यू दिखा रहा हूँ जहाँ पर पैसेंजर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। आप अब ये उतर करके हम लोग आ गए हैं। मैंने सावित्री माता मंदिर का लाइव वीडियो है, आप वहाँ से पूरा लाइव वीडियो सावित्री माता के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए चामुंडा माता मंदिर। ये सारे एक ही रूट, जिस रूट से गया था मैं उसी रूट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये चामुंडा माता मंदिर आ गए हैं हम लोग। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और यहाँ के पंडित जी तो पूछो नहीं, लाजवाब पंडित जी, बहुत बढ़िया पंडित जी, इतने बढ़िया पंडित जी मैंने कहीं नहीं देखे। और इसके बाद ये आ गया अजय पाल जी का मंदिर, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इससे पहले आलू बाबा जी का मंदिर है, वहाँ का मैं फ़ोटो नहीं ले पाया रात की वजह से। तो आप वहाँ का भी जस्ट बगल में ही है, वाकई मतलब 400-500 मीटर का फ़र्क होगा। ये अजय पाल जी का है और अजय पाल जी के बगल में आलू बाबा जी का मंदिर भी है। आलू बाबा जी की खासियत है कि उन्होंने ज़िंदगी भर आलू ही खाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाया, जैसा मुझे भक्तों ने बताया। और ये अजय पाल जी का मंदिर है, तो आप यहाँ पर भी जाएँ। ये भी प्राचीन मंदिरों में गिनाया जाता है। इन भक्तों ने मेरी बड़ी सेवा की और रात के अंधेरे के टाइम में, बहुत ही अंदर है, रात के अंधेरे के टाइम में मुझे डर लग रहा था, तो इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की और बड़ी हेल्प करी। तो आप ऐसे भक्त भी मिल जाते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों को गाइड दिखाते हैं, और ये मुझे बाहर तक छोड़ कर गए। तो अभी आप इनसे मिल भी सकते हैं और इनका वो सुन सकते हैं। मैं इनका बहुत आभारी रहूँगा क्योंकि इन्होंने अंधेरे में पूरे रास्ते भर मुझे गाइड करा और मुझे बीच शहर तक छोड़ा। तो अब ये अजय पाल जी का मंदिर है और आप देख सकते हैं, और ये भक्त पूजा कर रहे हैं और इन्हीं भक्तों ने ही मुझे छोड़ा था। आप इनको सुन सकते हैं। सर नाम क्या सर? मेरा नाम मनोज वैष्णव। मनोज जी ने मेरी बहुत हेल्प करी आलू बाबा जी से अजय पाल जी के मंदिर में दर्शन कराने के लिए, और अंधेरे में इन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि अंधेरे में मुझे यहाँ तक पुष्कर तक रास्ता भी इन्होंने दिखाया मुझे। थैंक यू जी, थैंक यू। महादेव जी के भक्त है, तो हमने इनको महादेव जी ने रास्ता दिखाया है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। मैं